नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी घटना, सुशांत सिंह राजपूत की मौत। कोई भी जानकारी सामने नहीं आती है, जितने मुंह उतनी बातें होती है और लगातार इस विषय में अपडेट तो मैं देते रहता हूं। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूं और इस विषय पे हमेशा बात करता रहूं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी अपडेट्स हैं वो एजेंसी की तरफ से नहीं आते हैं। पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शक पैदा करता है और आज मैं आपको फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे कि आप ये विश्वास करें और आप ये बिल्कुल ही सोचें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर हुआ क्या था। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, ब्लॉग चैनल रवि तिवारी ब्लॉग के नाम से। आप मेरे उस चैनल पे अलग कंटेंट ट्रैवल का, ब्लॉगिंग का देख सकते हैं। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, रवि तिवारी ब्लॉग के नाम से। तो चलिए मैं आज की बात की स्टार्ट करता हूं कि उस दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो ये बातें निकल करके सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया, ये खबरें चलने लगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक सफल एक्टर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो क्यों कोई ऐसा फैसला करेगा? ये सारी बातें मनगढ़ंत है, क्योंकि मेरे अभी बॉलीवुड के एक बहुत ही खास व्यक्ति से बात हुई, सुशांत सिंह राजपूत के वो दोस्त, बहुत नज़दीकी दोस्त नहीं कह सकते हैं। उन्होंने वही स्ट्रगल वाली लाइफ बिताई जो सुशांत सिंह राजपूत ने बिताई थी, और वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कई जगहों पे आना जाना लगा रहता था। कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया है, लेकिन आना जाना लगा रहता था। जो बातें मैं बताने वाला हूँ, मैंने यही बातें जब उनसे कही तो मैंने कहा कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं वही हकीकत बता सकते हैं। उन्होंने मुझे मना किया कि अभी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो यूं ही मेरी बातचीत हुई, तो वो बातें क्या हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जल्दी ही मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि वो मेरे चैनल पे सामने आएंगे और उनका वीडियो रिकॉर्ड, उनके मुंह से उनके स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा। और बॉलीवुड में क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने मुझे कही है। एक्चुअली उस दिन जो सुबह जो हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, ये कहा जाने लगा कि वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे, परेशान थे, लगातार परेशान चल रहे थे। वो बिल्कुल ही परेशान नहीं थे, लेकिन ऐसी कहानी बनाई गई कि सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे, अंदर अंदर घुट रहे थे, मानसिक तनाव में थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा के जॉगर्स पार्क के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में रहते थे। 6ठी मंजिल पर उनका डुप्लीकेस था और शनिवार तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। सुशांत अच्छे भले थे, परंतु ऐसी क्या बात हुई कि रविवार को सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की और फिर 10 बजे करीब सुशांत अपने कमरे से बाहर भी निकले थे। उन्होंने एक गिलास जूस भी पिया था, फिर कमरे के भीतर चले गए। दोपहर तक जब सुशांत के कमरे से बाहर नहीं निकले तो उनके जो दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। तो सिद्धार्थ पिठानी ने फ़ोन करके एक चाबी वाले को बुला करके लाया और उसके बाद जब दरवाज़ा तोड़ा गया, खोला गया लॉक को, तो ये चीज़ निकल कर के सामने आई कि सब पूरी दुनिया चौंक गई, स्तब्ध रह गई कि ये क्या हो गया। ये तो एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताया और आपको भी ये ऑलरेडी पता है। लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो हकीकत है वो बिल्कुल ही अलग है। और बॉलीवुड के अंदर जो मुझे बताया गया उनके दोस्त के द्वारा वो ये है कि वहाँ पे गैंग काम करता है। और ये जो तीनों खान है, शाहरुख खान, सलमान खान और एक और आमिर खान,
ये इसके बॉस हैं और ये तीनों का गिरोह बहुत ही बड़ा है। कोई भी नया एक्टर या कोई भी नया कमर वहाँ जब बॉलीवुड पहुँचता है उसे पार्टियों में बुलाया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है उसे। अगर वो ड्रग्स नहीं लेता है तो उसे उस इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि इसे कोई काम नहीं देगा क्योंकि ये हमारे लायक नहीं है। उसे काम अगर मिलता भी है तो उसको हटा दिया जाता है काम से। और आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत से करीब 8 फिल्में छीन ली गई थी। दूसरी बात जो कहा गया कि अगर आप उस बॉलीवुड के उस पार्टियों में अगर आप शामिल हो गए तो आपसे स्मगलिंग कराई जाती है। सपोज की एग्जांपल के तौर पे वो धीरे धीरे डायरेक्ट स्मगलिंग नहीं कराई जाती है। पार्टी हुआ, पार्टी में आप बिल्कुल धुत हो गए नशे में। उसके बाद सपोज कि आप एक्चुअली मुंबई का इलाका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए बांद्रा से आप जा रहे हैं कहीं कोई दूसरा इलाका है जैसे बोरीवली है, तो आपको पार्टी के बाद ये कहा जाता है कि ये पैकेट है ज़रा लेते जाओ और वहाँ दे देना। और जो उस नशे में डूबे हुए हैं, जो उस बॉलीवुड के जो माफिया हैं उसमें शामिल हो गए हैं और आपको लगता है कि हाँ सलमान खान, शाहरुख खान, ये इनसे अगर हम दोस्ती बना के रखेंगे तो हमें काम भी मिल जाएगा, तो उस पैकेट को भी ढोने लगते हैं और उस पैकेट में नशीली पदार्थ होता है। और अगर आप उनके काम में शामिल हो गए तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप उनके स्मगलिंग के धंधे में भी आप वहाँ पे शामिल हो चुके हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी आपको सहयोग के रूप में आपको फ़िल्म दिलवाते रहेंगे, क्योंकि फ़िल्मों में इनका ही पूरा कब्जा है, पूरा राज है फिल्मी दुनिया पे। और अगर आपने कहीं मना कर दिया तो आपको हर तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपको काम मिल भी जाता है तो आपसे काम छीन लिया जाएगा और आपको इस फिल्म इंडस्ट्री से अलग थलग करने की पूरी साजिश बना दी जाती है ताकि आप यहाँ पे अपने पाँव न जमा पाएँ। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पे, अपने दम पे इन माफियाओं के चपेट में नहीं आए और उन्होंने अपने पाँव जमाए और अपने आप को आगे बढ़ाते गए। लेकिन जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ते गए, इन माफियाओं का सपोर्ट नहीं लिया उन्होंने, तो इन माफियाओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने अलग साजिश करके रिया चक्रवर्ती को वहाँ पे प्लांट किया और ये पूरी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया गया है। और वो जो उनके जो मित्र जिन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो कि मैं अभी बता ही नहीं सकता हूँ, काफ़ी पूरा 3-4 दिन लग जाएगा। लेकिन मैंने ये प्रयास मेरा ये रहेगा कि मैं उनको लेकर के आऊँ अपने चैनल पे और उनके ज़ुबान से वीडियो बना के और उनके जो बताएंगे वो अपनी लैंग्वेज में और वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसका एक सारांश बताया। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक चौंकाने वाली बात है। और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगा, खुलासा करूंगा और उनके दोस्त का मैं बिल्कुल उनकी ज़ुबान से उनकी वीडियो सामने आएगी। जय हिंद, जय भारत।